हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद आरती। एंड जैसा कि आपको पता है कि हमारी 15 डे सीरीज़ चली हुई है हिमांशी मैम के नोट्स रिवीजन की। और आज का जो डे होने वाला है वो डे 6 है। एंड आज का जो हमारा टॉपिक है काफ़ी इम्पॉर्टेंट है एंड काफ़ी क्वेश्चन आपको सीटेट के एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। तो चलिए अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, टाइम को ज़्यादा वेस्ट नहीं करते हुए। तो हमारा आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो है वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य, यानी वाइगोत्स्की सोशियो कल्चरिक अप्रोच। काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इन्होंने भी जो जैसा आपने प्याजे का पढ़ा था कल, हमने ना ये टॉपिक कवर कर लिया था, ये प्याजे वाला टॉपिक है। अगर आपने डे 5 नहीं देखा हो तो प्लीज़ एक बार डे 5 को ज़रूर देखें, तभी आपको डे 6 समझ में आएगा। बट आ जाएगा, मतलब मैं ये हर वीडियो में यही कहती हूँ कि आपने पिछले वाला जो डे है वो नहीं देखा हो तो देखें, क्योंकि उसमें आपका ही बेनिफिट है। बट मेरी कोशिश रहेगी कि ये जो आपका टॉपिक है ये आपको समझ में आए। वैसे आ जाएगा, ऐसा नहीं है नहीं आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो वाइगोत्स्की थे वो एक रूसी मनोवैज्ञानिक थे, और जो इन्होंने अपना जो थ्योरी दी उसको एक मतलब सोशियो कल्चर अप्रोच हम कहते हैं, नहीं सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य कहते हैं। ये 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है, वैसे आया हुआ भी है, प्रीवियस ईयर का ही ये क्वेश्चन है कि जो वाइगोत्स्की ने अपनी जो थ्योरी दी उसको किस नाम से जाना जाता है। तो उसको सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य के नाम से हम जानते हैं। और ये एक रूस के मनोवैज्ञानिक थे और सामाजिक रचनावादी थे। सामाजिक संस्कृति पहलुओं पर उन्होंने अपना ध्यान केंद्रित किया है। और सामाजिक आपका सृजनात्मकवाद का जो जनक है वो इन्हें कहा जाता है। और जो वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे का जो विकास है वो सामाजिक परिस्थिति में ही संभव है, यानी वाइगोत्स्की ने कहा है कि जो बच्चे का विकास है वो सामाजिक परिस्थिति में ही संभव हो सकता है। और जो बच्चों का जो संज्ञानात्मक विकास है यानी कॉग्निटिव डेवलपमेंट है वो सामूहिक प्रक्रिया द्वारा संभव हो पाता है, यानी ग्रुप लर्निंग। जो आपके वाइगोत्स्की हैं उन्होंने ग्रुप लर्निंग को बहुत इंपॉर्टेंस दी है। उन्होंने कहा है कि बच्चे अगर ग्रुप में पढ़ेंगे तो वो जल्दी समझ पाएंगे। और हमें ग्रुप कैसे बनाने चाहिए बच्चों के, हमें हेट्रोजीनियस बनाने चाहिए। हेट्रोजीनियस का मतलब है कि अलग अलग विशेषताओं के बच्चों के ग्रुप बनाने चाहिए ताकि वो एक दूसरे से कुछ सीख पाएं। अब बात करते हैं कि बच्चे सामाजिक अंतःक्रिया द्वारा ही सीखते हैं। इन्होंने कहा है जो बच्चे हैं वो सोशल इंटरेक्शन द्वारा सीखते हैं। और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो वाइगोत्स्की ने कहा है कि जो डेवलपमेंट है वो कंटिन्यूस प्रोसेस है, क्योंकि हमने जो कल थ्योरी पढ़ी थी प्याजे की, उन्होंने कहा था कि जो डेवलपमेंट है वो डिसकंटिन्यूस है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट आ जाता है आपके सीटेट के एग्ज़ाम में कि जो प्याजे है उन्होंने विकास को किस तरीके से बताया कि विकास कैसा है। तो उन्होंने विकास डिसकंटिन्यूस बताया है और वाइगोत्स्की ने जो विकास है वो कंटिन्यूस बताया है। विकास एक सामाजिक प्रक्रिया है जो सामाजिक अंतःक्रिया पर निर्भर करता है तथा सामाजिक अधिगम के फलस्वरूप संज्ञानात्मक विकास संभव होता है। अब बात करते हैं वाइगोत्स्की के 3 महत्वपूर्ण पहलू जो उन्होंने बताए हैं: सोशल इंटरेक्शन, कल्चर और लैंग्वेज, यानी समाज, संस्कृत और भाषा। जो भाषा को तो उन्होंने टूल माना है। अब उन्होंने टूल क्यों माना है? उन्होंने कहा है जो भाषा है वो व्यक्ति का सबसे बड़ा यंत्र है जिसके द्वारा हम एक दूसरे से बातचीत कर पाते हैं और ज्ञान सर्जन कर पाते हैं। यानी अगर हमें किसी की भाषा नहीं पता होगी तो हम उससे बात नहीं कर पाएंगे। अगर वो हमारी भाषा जानता है और हम उसकी भाषा जानते तो जो उसका ज्ञान है वो हमें मिलेगा और हमारा ज्ञान उसे मिलेगा। यानी हम भाषा के द्वारा ही अपनी बातों को एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे और ज्ञान का सर्जन करेंगे। इसलिए उन्होंने लैंग्वेज को एक इम्पॉर्टेंट टूल माना है। और यहाँ पे उनके कुछ अदर इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं जिसमें आपकी जोन ऑफ पोटेंशियल डेवलपमेंट यानी संभावित विकास का क्षेत्र, देन आपकी है स्कैफोल्डिंग जिसमें है अस्थाई मदद, यानी इसे टेम्परेरी हेल्प कहते हैं, कुछ टाइम के लिए हमें मदद देना है ना, मदद ले लेते हैं हम, अभी हम इसे डिस्कस करेंगे पीछे। देन आपका MKO है यानी मोर नॉलेजेबल अदर। ये 3 इनके जो इम्पोर्टेंट टर्म्स बताई हैं। अब बात करते हैं, हम तीनों को एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे फर्स्ट आता है JPD। JPD का मतलब है संभावित विकास का क्षेत्र। यहाँ पे इसका डायग्राम दिया हुआ है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। जो ये वाला है आपका JPD, यानी आपको जो ए वाला पोर्शन है ना जहाँ पे करंट नॉलेज लिख रही है, इसका मतलब है कि आपको इतनी नॉलेज है किसी चीज़ के बारे में, उसके बाद आपको हेल्प मिली उस चीज़ को बेटर बनाने के लिए। हेल्प के बाद आपने उसे थोड़ा सा, देखो पहले ही सर्कल इतना सा, फिर हेल्प मिली तो थोड़ा सा बड़ा हो गया,
उसके बाद हेल्प मिलने पर हमारा सर्कल थोड़ा सा बड़ा हो गया, और ये और बड़ा हो सकता है अगर आप किसी का सपोर्ट हो। बट ऐसा है कि अगर आपको सपोर्ट मिलता ना तो आप उस चीज़ को और बेटर कर पाते हो। बट कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि आपको कितना भी सपोर्ट मिले आप वो चीज़ नहीं कर पाते, यानी वो आपके असंभव है, वो आपके संभव है ही नहीं, वो आपसे होगी नहीं। तो ये वाला वही है कि आप किसी के सपोर्ट से भी नहीं कर सकते, वो बिल्कुल आप में उतनी एबिलिटी है ही नहीं। अब बात करते हैं हम जेपीडी की। जो नेक्स्ट है आपका जेपीडी, तो ये हो गया। अब है स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग का मतलब है कि आपको कहीं से टेम्परेरी हेल्प मिल रही है, जैसे कि यहाँ पे एक बच्चा है वो साइकिल चलाना सीख रहा है, तो उसके पिताजी उसे पीछे से धक्का दे रहे हैं, यानी वो क्या कर रहे हैं, वो उस बच्चे को टेम्परेरी हेल्प दे रहे हैं। कुछ टाइम के बाद वो साइकिल को छोड़ देते हैं, यानी फिर वो खुद चलाने लगता है। तो इसका मतलब है कि बच्चा चला सकता था बाइक अगर उसे थोड़ी सी हेल्प मिल जाए, और हेल्प मिलने के बाद उसने बाईसाइकिल चला ली। तो यहाँ से हम बोलेंगे कि बच्चे को जो पिता द्वारा मदद दी गई है वो स्कैफोल्डिंग है, क्योंकि उसे थोड़ी मदद, अस्थायी रूप से मदद दी गई है। ऐसा तो नहीं है कि जो बच्चा साइकिल चला रहा है और जो पिताजी है वो पीछे से साइकिल को धक्का देते देते चल रहे हैं, वो थोड़ी टाइम के लिए उसे धक्का देंगे, बाकी वो खुद ही चलाएगा। देन अब बात करते हैं हम आपके MKO। MKO का मतलब है कि वो थोड़ा सा मोर नॉलेजेबल पर्सन हो सकता है अदर, यानी वो एज इसके लिए कोई मैटर नहीं करती, नॉलेज होनी चाहिए कि अगर जैसा कि आप बड़े हो और आपको किसी चीज़ के बारे में नहीं पता, और आपको छोटे बच्चे या आपसे छोटे व्यक्ति ने आपको उसके बारे में बता दिया, तो वो जो छोटा व्यक्ति है उसकी एज मैटर नहीं करेगी, वो हम उसको MKO कहेंगे, यानी मोर नॉलेजेबल पर्सन कहेंगे आपसे, क्योंकि आपसे तो उसे ज़्यादा आता है ना, तो वो MKO होता है। अब बात करते हैं भाषा के 3 रूप। अब हम भाषा के 3 रूप के बारे में पढ़ेंगे, सोशल स्पीच, प्राइवेट स्पीच और साइलेंट इनर स्पीच। सोशल स्पीच का मतलब है सामाजिक वाक्य, जैसे कि 2+ यानी 2 से जो अधिक बच्चों में, तो उदाहरण दुनिया से बात करना। सोशल का मतलब तो ये सामाजिक, यानी समाज में बात करना, दुनिया से बात करना। प्राइवेट स्पीच का मतलब है निज वाक्य, यानी अपने बोल कर खुद से बात करना। प्राइवेट स्पीच यानी किसी दूसरों को अपनी बातें नहीं सुनाना, खुद से ही बोल कर बातें करना। जैसे कि हम किसी चीज़ को याद करते हैं तो हम बोल कर याद करते हैं, किसी दूसरे को थोड़ी सुना रहे हैं, हम प्राइवेट स्पीच कर रहे हैं। देन थर्ड आता है साइलेंट इनर स्पीच। इसका मतलब मौन आंतरिक वाक, यानी मन में ही बात करना। हम मन में सोचते हैं ना, तो वो आपका साइलेंट इनर स्पीच होता है। अब बात करते हैं सम अदर इम्पॉर्टेंट टर्म्स की, जो कि जेपीडी बोल रही हूँ क्या मैं, वो ZPD है, सॉरी ZPD है वो, JPD नहीं है, सॉरी, थोड़ा सा मुझ पे से मिस्टेक हो गई, उसके लिए सॉरी। जिस दायरे में किसी की मदद से बच्चे का संभावित विकास, यानी थोड़ी बहुत मदद मिली और उसके बाद बच्चे का विकास हो गया, जिस दायरे में, उस दायरे को हम जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहेंगे, यानी ZPD। देन सेकंड है मोर नॉलेजेबल अदर, यानी कोई छोटा या बड़ा द्वारा ज्ञान ग्रहण करना, यानी मैटर ये नहीं करता कि हम छोटे के द्वारा उस ज्ञान को प्राप्त कर रहे हैं या फिर बड़े के द्वारा ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, मैटर ये करता है कि हम दूसरों से ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। और स्कैफोल्डिंग होता है टेम्परेरी हेल्प, यानी थोड़ी सी मदद लेना जिसके जरिए हम उस काम को कर सकें। जैसे कि अब हमने बच्चे को एक क्वेश्चन दिया और उसमें बच्चे को थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई और हमने उसे थोड़ी सी हिंट दे दी, तो जो हमने बच्चे को हिंट दिया वो स्कैफोल्डिंग है। उसके बाद बच्चा खुद उस क्वेश्चन को कर लेगा। तो हमारे द्वारा दी गई उसे थोड़ी सी मदद को हम स्कैफोल्डिंग कहते हैं। आई होप आपको तीनों चीज़ें समझ में आई होंगी, जो ZPD भी, MKO भी और आपकी स्कैफोल्डिंग टेम्परेरी हेल्प भी। और आपको भाषा के तीनों रूप समझ में आएंगे, सोशल स्पीच, प्राइवेट स्पीच, साइलेंट इनर स्पीच। और यहाँ पे ये डायग्राम के साथ बना हुआ है। तो यही आपकी वाइगोस्की की थ्योरी थी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन आ जाते हैं। और जब हमारी ये 15 डे रिवीजन जो सीरीज़ है वो ख़त्म हो जाएगी, तो हम क्वेश्चन की सीरीज़ भी लाएंगे, जिसमें हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर रिवाइज करेंगे। डेली एक क्वेश्चन पेपर हम किया करेंगे, जिसमें आपके CDP के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन तो आपको नोट्स से ही मिलेंगे। अगर आपने नोट्स अच्छे से पढ़ लिए तो फिर आप क्वेश्चन कर सकते हो, क्योंकि CDP का सिलेबस यही है, यहीं से क्वेश्चन आते हैं, बस थोड़ा बहुत उनकी लैंग्वेज चेंज हो सकती है, तो आपको अच्छे से समझना होगा, रटना नहीं। अगर रटोगे तो फिर आपसे क्वेश्चन नहीं होगा, बट आप समझोगे, कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लिया तो आप कैसे भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो।
आपका आज की जो क्लास है यानी आज का टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। एक बात और, इस बात को अपने माइंड में रखना कि वाइगोस्की ने जो डेवलपमेंट को कंटिन्यूअस बोला है और उन्होंने ग्रुप लर्निंग को ज़्यादा अहमियत दिया। उन्होंने कहा है कि बच्चा ग्रुप में ज़्यादा सीखता है। तो ये जो 2 पॉइंट हैं वाइगोस्की के लिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनको आपको ज़रूर याद में रखना है जब भी आप CDP का सिलेबस करो या करने बैठो क्वेश्चन, तो ये 2 चीज़ तो रहनी चाहिए माइंड में। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, और ऐसे ही आप मेरे साथ बने रहिए और अपनी तैयारी को बेटर बनाइए। एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर ए सीटेट एग्ज़ाम। बाय।